नहीं 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 नहीं, बोल दो कि ये झूठ है, कोई तो बोल दो कि ओलेसे टू रियल मैड्रिड के जो ये रूमर्स आ रहे हैं, तो ये रिपोर्ट्स आ रही है कि भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज की वो 150 मिलियन की गैलेक्टिको साइनिंग ओलिसे होने वाली है, बोल दो मुझे कि ये झूठ है। क्योंकि अगर इसमें सच्चाई है, अगर ये हो रहा है, तो भाई ये सपना बहुत बड़ा है, और मैं नहीं चाहता कि ये सपना टूटे, क्योंकि ये वो ड्रीम है, ये वो सपना है कि एक राइट विंगर ओलीसे जैसा एक बंदा जो परफेक्ट है, एक बंदा जो ड्रिबल कर सकता है, असिस्ट दे सकता है, फिनिश कर सकता है, जो ट्रैक बैक कर सकता है, जो प्रेसिंग कर सकता है, जो सब कुछ कर सकता है, वो बंदा रियल मैड्रिड आने वाला है, एंड आई एम नॉट रेडी फॉर इट। वर्ड इज नॉट रेडी फॉर रियल मैड्रिड भाई। आई नो बैलेंस नहीं होगा, बट सोचो, आपके एम्बाप्पे सेंट्रल है, विनीसियस लेफ्ट विंग पर है, राइट विंग पर ओलीसे है, और क्या चाहिए दुनिया में भाई। बट मुझे डर है कि ये सपना टूटेगा। मुझे डर है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज अभी खेल रहा है हमारे जज्बातों के साथ, वो कोशिश करेगा, बट भाई बाय एंड सेल नहीं करेगी। और टेक्टिकली भी भाई आप कैसे फिट करोगे इन तीनों को? फिर आपको बेलिंगम को भी फिट करना है, आपको आर्दा गुलेर को भी फिट करना है, आपको वेलवर्दे को भी फिट करना है, आपको ट्रेंट को भी फिट करना है, तो भाई बैलेंस का क्या होगा? और क्या ये टेक्टिकली वर्क करेगा या नहीं करेगा, वो तो बाद की बात है, बट हो क्या रहा है पहले वो देखते हैं। क्योंकि मैंने सोचा था कि भाई देखो मिडफील्डर आएगा, क्योंकि मैड्रिड में मिडफील्डर की जरूरत है, तो मैं तो सोच रहा था कि विटीनिया होगा या नेवेस होगा, ज्यादा से ज्यादा भाई एंजो को लेकर आ जाएंगे, बस यही हो गए मिडफील्डर। लेकिन आउट ऑफ द ब्लू भाई फ्लोरेंटिनो पेरेस ने फोड़ दिया भाई, इसने सपना दिखा दिया इतना बड़ा कि देखो मैं ओली से लेकर आ रहा हूँ। हालैंड रिकेल में बोल रहा है, बट पेरेस बोल रहा है कि भाई मैं ओली से लेकर आ रहा हूँ, मैं उस बंदे को लेकर आ रहा हूँ जो राइट विंग पर परफेक्ट है। आई थिंक वर्ल्ड फुटबॉल में ओलिसे और यमाल बेस्ट राइट विंगर्स हैं, और अगर आप ओलिसे को रियल मैड्रिड में ला रहे हो तो फिर उससे बेटर कुछ नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी जर्नलिस्ट ने आकर बोला है, टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, दो तीन रिपोर्टर्स ने और रिपोर्ट करा है, द लॉर्ड फेब्रिजो रहमानो ने भी बोल दिया कि भाई ये हो रहा है। वो बंदा ओलिसे है जिसके लिए पेरिस भाई 150 मिलियन की बिड डालने वाला है। भाई द वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर रियल मैड्रिड, द वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर फ्लोरेंटिनो पेरिस। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या बायन एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि हम बायन से डील कर रहे हैं। हम कोई ऐसे छोटे मोटे क्लब से डील नहीं कर रहे कि भाई जो फाइनेंशियली फंसे पड़े हैं, जिनको पैसे की जरूरत है, जो 150 मिलियन की बिड आकर देखकर भाई उनकी लाल टपक जाएगी और वो बोलेगी कि भाई दे दो ले लो प्लेयर। वो बायन म्यूनिक है। बायन म्यूनिक इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। टॉप 3 में आप बायन म्यूनिक को आराम से डालो, उनका वो स्ट्रेचर है, द बिगेस्ट क्लब इन जर्मनी। और उनसे ओलिसे को लेना, और उस प्लेयर को लेना जिसकी एज 24-25 ईयर्स की है, उस प्लेयर को लेना जो वर्ल्ड फुटबॉल में टॉप 2 राइट विंगर्स में आता है आराम से, जॉइंट आप यमाल के साथ डाल दो, उस बंदे को भाई बायन सेल नहीं करेगी। क्योंकि कुछ टाइम पहले, 1 या 2 मंथ पहले, जब बायन के प्रेसिडेंट से पूछा गया था, तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि देखो बेटा, ओलिसे सेलिंग के लिए नहीं है, ओलिसे के लिए आप 200 दो, आप 150 दो, हम नहीं सेल करेंगे। और सबसे बड़ा इशू यही है, अनटिल और अनलेस भाई ओलिसे खुद बोल रहा है कि मुझे जाना है, अगर वैसा हो रहा है फिर शायद सेंस बनाता है। बट उसके अलावा मुझे नहीं पता कि ये कैसे सेंस बनाने वाला है। बट इट इज टू गुड टू बी ट्रू वाला वो वाली साइनिंग होने वाली है। 150 मिलियन में तो भाई बहुत मुश्किल है कि वो से आएगा, बट ही इज दैट गाय जिसके लिए 150 मिलियन वर्थ इट है। वर्ल्ड फुटबॉल फुटबॉल में 2 या 3 करंट प्लेयर्स है जो वो अमाउंट डिमांड करते हैं, और ओली से वो बंदा है, और मैड्रिड को जरूरत है। बट इशू यही है कि सामने बायन है, ओलिसे का कॉन्ट्रैक्ट 2029 तक का है, यंग है, अपने प्राइम में है, तो भाई क्यों सेल करेगी बायन? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है। अनटिल और अनलेस कोई बैक ऑफ द स्टेज कोई रिलीज क्लॉज हो जो हमें नहीं पता, जो में भी कुछ फर्दर डेज में सामने आ जाए, तो वो सेपरेट थिंग है। बट सो फार आई डोंट थिंक सो कि ये होने वाला है। बट फ्लोरेंटिनो पेरेज ने बोला है, दादू ने बोला है कि ये आ रहा है, मैं ड्रीम साइनिंग लेकर आऊंगा, तो भाई वो आने वाला है। मुझे नहीं पता कैसे आएगा, बट अगर ओलीसे के तुमने सपने दिखाए हैं, तुमने मुझे वो ड्रीम दिया है गैरेथ बेल के बाद अब एक राइट विंगर का, और ऐसा वैसा राइट विंगर नहीं। अगर ओलीसे की बात करनी हो, ओलीसे इज नॉट नॉर्मल, ही इज जनरेशनल, ही इज वर्ल्ड क्लास। जब आप उसके स्टेट्स चेक करोगे ना एज अ विंगर, भाई वो क्रिएशन में, वो असिस्ट में, वो एक्सपेक्टेड असिस्ट क्रिएट करने में वो 100% है, वो टॉप पर है, टॉप पर। ही इज द पिनिकल ऑफ राइट विंगर्स एट द मोमेंट। आप यमाल को वहां डालो, बट मेरे ओपिनियन में भाई ओलीसे यमाल से बहुत कुछ ज्यादा प्रोवाइड करता है। और ओलीसे राइट विंग पर है, लेफ्ट विंग पर विनीसियस जूनियर है, सेंट्रल आपका किलियन एम्बापे है, और मैड्रिड भाई काउंटर अटैक कर रही है, जहां आर्दा गुलर आपकी डिलीवरीज दे रहा है या ट्रेंट वो डिलीवरीज दे रहा है। द वर्ल्ड इज नॉट रेडी। एज अ माद्रिदिस्ता भाई मैं भी खुश रेडी नहीं हूँ। ये मेरे वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं हो सकता कि ओलीसे मैड्रिड आ जाएगा, बट बोल रहे हैं तो भाई आने वाला है। और प्रोफाइल अगर आप देखोगे ना ओलीसे की, ओलीसे इनसाइड फॉरवर्ड खेल सकता है,
ओली से आउटसाइड फॉरवर्ड खेल सकता है, वो ड्रिबल कर सकता है, वो बीट कर सकता है, वो क्रॉसेस डाल सकता है, वो फिनिश कर सकता है, वो प्रेसिंग कर सकता है, वो काउंटर प्रेसिंग कर सकता है, वो ट्रैक बैक करके डिफेंड कर सकता है। ओली से लिटरली सब कुछ कर सकता है जो आप किसी भी प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हो। प्रेस रेजिस्टेंट है, डीप आता है, बॉल कैरी करके जाता है, ड्रिबल करता है भाई, वो आउटसाइड ड्रिबल करके भाई पास दे देगा, वो इनसाइड कट इन करके वो गोल मार देगा रॉबिन की तरह। ओलीसे इज दैट गाय। और ओलीसे की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि भाई वो वन फुटेड है। सोचो ये कमी है उस लौंडे में कि वो बस एक ही पैर से खेलता है, ये ही कमी है उसकी, और कोई कमी है नहीं। और क्यों मैड्रिड के लिए समहाउ सेंस बनाता है, देखो आई नो ये फीफा नहीं है, आई नो ये टैक्टिकली आप बैलेंस कैसे लेकर आओगे, बट आप एक टाइम के लिए एम्बाप्पे को छोड़ दो, आप एक टाइम के लिए विनीसियस जूनियर को छोड़ दो। अगर आपको होजे मरीनो को देखना है, क्योंकि होजे मरीनो डिमांड कर रहा है, होजे मरीनो को चाहिए ओली से, और उसका मेन रीजन है होजे मरीनो चाहता है कि मुझे 4-2-3-1 खेलनी है। और इफ यू आर अवेयर ऑफ होजे मरीनो की 4-2-3-1, तो यू नो कि 4-2-3-1 में जो अब 3 होती है आगे, उसमें एक राइट विंगर होता है, उसमें एक लेफ्ट विंगर होता है, और उसमें एक 10 होता है। और मैड्रिड के पास राइट विंगर नहीं है। फ्रैंको मैस्टुआनो को अभी भाई सीखना है उसे, अभी वो बच्चा है अभी। रॉद्रिगो इंजर्ड है, रॉद्रिगो वैसे भी राइट विंगर नहीं है, और हमें जरूरत है एक राइट विंगर की। इतने टाइम से भाई एक राइट विंगर की जरूरत है मैड्रिड में। गैरेथ बेल के बाद कोई जनरेशनल राइट विंगर आया ही नहीं, और अब जाकर फाइनली ओली से आएगा। आप सोचो ओली से राइट विंग पर, फिर आपका विनीसियस जूनियर लेफ्ट विंग पर, आर्दा गुलर आपका 10 हो गया, और आगे आपके किलियो एम्बाप्पे हो गए। बट फिर इशू वही आता है कि इन तीनों के साथ, इशू ये नहीं है कि बैलेंस कैसे आएगा, इशू ये है कि इन तीनों के साथ कैसे आएगा। क्योंकि ओलीसे आएगा तो वो अपग्रेड ही करेगा, ओलीसे आएगा तो वो डिफेंडिंग करेगा, वो काउंटर प्रेसिंग करेगा। बट इशू ये आता है कि आपको एम्बाप्पे और विनीसियस दोनों को भी संभालना है। तो अनटिल और अनलेस वहां कुछ चेंज हो रहे हैं, ओलीसे के आने से मैड्रिड अपग्रेड होगी। बट मुझे नहीं पता भाई होजे मरीनो बैलेंस कैसे लेकर आएगा, कैसे वो इन तीनों को फिट करेगा, फिर गूलर को फिट करेगा, वेलवर्दे को भी टाइम देगा, बेलिंगम को भी खिलाएगा, चुआमेनी को भी खिलाएगा, और कोई नया डीएलपी आएगा तो उसको भी खिलाएगा। आपके बाद ट्रेंट को भी खिलाना है। और ये मत बोलना कि भाई सारे रोटेट हो गए, हो भी सकते हैं अगर होजे मरीनो को पूरा कंट्रोल दिया जाएगा। बट मुझे नहीं पता क्या होने वाला है इतना आगे। बट एट द मोमेंट एज ए माद्रिदिस्ता, भाई ये वो सपना है, अगर ये पूरा हो गया, अगर ओलीसे टू रियल मैड्रिड हो गया, तो बाबू यमाल हु हो जाएगा, यमाल हु हो जाएगा लिटरली। क्योंकि ओलीसे के इस सीजन में 25 गोल है, 28 असिस्ट है, 53 का जीए है लॉन्डे का। वर्ल्ड फुटबॉल में बेस्ट राइट विंगर है एट द मोमेंट वो, और वर्ल्ड फुटबॉल में कोई इस लेवल का राइट विंगर है नहीं। अगर मैड्रिड चाह रही है कि राइट विंगर पर प्लेयर लाना है, कौन है, ओलीसे है, यमाल है, दैट्स इट। साका वाका नहीं है भाई, वो उस लेवल के वो नहीं है, वो जनरेशनल नहीं है, और आर्सेनल उनके लिए बहुत बड़ा मुंह खोलेगी। तो कौन है फिर राइट विंग पर, आपको जाना पड़ेगा। वो दूसरी बात है कि बायर्न मानेगी या नहीं मानेगी, बट आई एम हैप्पी कि भाई फ्लोरेंटिनो जा रहा है उस डायरेक्शन में। वो एक जनरेशनल प्लेयर को ला रहा है, बिकॉज 150 मिलियन में भाई बहुत सारे प्लेयर्स वर्थ इट नहीं रखते। इन माई ओपिनियन विटीनिया इज दैट गाय जो एवरी पेनी वो डिमांड करता है 150 की, और ओलीसे इज दैट सेकंड गाय जो एवरी पेनी डिमांड करता है 150 की। और अगर अब मुझे अपना कंक्लूजन देना हो कि ये होगा कि नहीं होगा, देखो मेरा दिल बोल रहा है कि भाई सपना दिखाया है, आंखें बंद है, मैं देख रहा हूँ वो भाग रहा है ओली से, मैं देख रहा हूँ वो जा रहा है एम्बाप्पे, मैं देख रहा हूँ वो जा रहा है विनीसियस जूनियर। बट ये सपना रह जाएगा यार, मतलब ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, ये ड्रीम रह जाएगा, ये सच्चाई ये नहीं होने वाली पूरी। अनटिल और अनलेस भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज कुछ कर दे, फिगो 2.0 वाली वो साइनिंग हो जाए कि भाई ओली से तो आएगा, तुम जो बोलो ओली से तो आएगा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा दिल बोल रहा है आनी चाहिए, लेकिन मेरा दिमाग बोल रहा है भाई कैसे आएगा। बायर्न म्यूनिख पहले तो जाने नहीं देगी, मैड्रिड 200 से ज्यादा क्रॉस करेगी नहीं। आई नो पेरिस बिड डालेगा, और पेरिस ने बोला भी यही है कि भाई मैं बिड डालूंगा, वो प्लेयर आएगा कि नहीं आएगा वो किसी को नहीं पता है, बट पेरिस बिड डालने वाला है। क्या आएगा मुझे पर्सनली नहीं लग रहा है। सो रियल मैड्रिड को जो वो 150 वाली बिड है, ठीक है आप डालो, आई नो एक्सेप्ट नहीं होगी, तो भाई फिर फोकस शिफ्ट करो, किसी और प्लेयर को लाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई आउटगोइंग्स करो, क्लब से जो प्लेयर्स है करेंटली उनको भेजो। फिर जाकर अगर आपको ओलीसे के लिए जाना है, जो नहीं आने वाला है बट चलो आ जाता है, तो और क्या चाहिए। और मिडफील्ड की ओर ध्यान दो, बिकॉज वहां रियल मैड्रिड को प्लेयर की जरूरत है। बट ओलीसे टू रियल मैड्रिड यू नेवर नो, आपको कोई पता नहीं लगता वर्ल्ड फुटबॉल में क्या हो जाए। और एज ए मादरदिस्ता भाई डर का माहौल है, अपने लॉन्डो को बचा के रखो। राइट विंग खेल रहा है तुम्हारा लॉन्डा, लेफ्ट विंग खेल रहा है, स्ट्राइकर है, मिडफील्डर है, बचा के रखो। क्योंकि पेरिस दादू आ रहे हैं, 150 का थैला लेकर आ रहे हैं, उनको पसंद आएगा, और समहाउ बैक ऑफ द स्टेज डील हो गई तो फिर उठा के ले जाएंगे। तुम बार्सिलोना के हो, तुम एटलेटिको मैड्रिड के हो, तुम बायर्न के हो, तुम चेल्सी के हो, लिवरपूल, यूनाइटेड, पीएसजी, कहीं के भी हो, पेरिस दादू आ रहे हैं। और करंटली उनके फेवरेट ओली से है।
आपके मरीनो के फेवरेट भी ओली से है, एज ए मादरदिस्ता सबको चाहिए ओली से रियल मैड्रिड में। बट सैडेस्ट रियलिटी इज दैट कि भाई ये रूमर बनकर रह जाएगा, ये रियलिटी में नहीं होने वाला।